नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्माइल प्लीज के इस एपिसोड में। बैंकॉक का नाम दिमाग में आते ही न जाने लोगों के दिमाग में क्या क्या आ जाता है। बैंकॉक की सैर करने जा रहे हो? जी हाँ, हमारे दोस्त भी क्या है ना कि बैंकॉक की सैर करना चाहते हैं और कहते हैं कि बैंकॉक की ट्रिप जो है ना, सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है। थाईलैंड के प्राचीन बौद्ध मठ, उनकी संस्कृति और वास्तुकला, आर्किटेक्चर को करीब से समझने की जरूरत है, इसलिए वहां जाना चाहिए। ओहो। और बैंकॉक सिर्फ पब और डिस्को थोड़ी है, वहां तो वाट अरुण का मंदिर है। वहां का इतिहास, वहां के भिक्षु आत्मा को शांति देगा। बल्कि दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तो वहां जाके वहां बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर ध्यान लगाऊंगा, आध्यात्म के बारे में जानकारियां प्राप्त करूंगा। तो उसका दोस्त कहता है, वैसे ध्यान लगाने के लिए तो तुमने कल रात को टॉप 10 फुट मसाज पार्लर्स ये भी चेक किए थे और दूसरे मसाज पार्लर भी आपने चेक किए थे। तो साहब, फिर वो दोस्त कहता है, नहीं नहीं, वो तो मैं वहां पर स्थानीय एक्यूप्रेशर और पारंपरिक उपचार की कला का अध्ययन हो रहा था। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आत्मा मंदिर में ऐसे लगेगी जैसे कि भगवान का ध्यान लगा रही है। कहता है, ये तो बात सही है। और फिर कुछ लिखना चाहिए ना। Seeking inner peace in the land of smiles, off to Bangkok for cultural exploration. #spiritual, #culture, hashtag ना जाने क्या क्या। सच बात तो ये है साहब कि दुनिया में दो किस्म के मोक्ष होते हैं। एक मोक्ष जो धार्मिक स्थलों पर जाकर मिलते हैं और दूसरा जो बैंकॉक में जाकर मिलता है साहब। इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो दोस्त भी बैंकॉक जा रहे हैं। वैसे तो दुनिया घूमने के लिए यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, लेकिन ये जो हमारे ज्ञानी मित्र हैं उनको तो आध्यात्म की खोज केवल बैंकॉक की गलियों में मिलती है साहब। बैंकॉक की वहां जाकर क्या है कि आप तनाव को लेके जाते हैं, लेकिन आप सुकून को एक्सपोर्ट करते हो। आपको मालूम है, वहां की संस्कृति देखनी है भाई, बुद्ध मंदिर देखने हैं, फ्लोटिंग मार्केट जाना है। क्या बात है साहब, क्या बात है। अब बुद्ध का मंदिर तो आप समझते हो कौन सा मंदिर होगा। घर पे हो सकता है वो कह भी दें भी देखो मैं तो ऐतिहासिक मंदिरों की उनकी हिस्ट्री को, पर क्या है ना कि यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री कुछ कहती है कि पटाया की नाइट लाइफ क्या है भैया। बेस्ट मसाज पार्लर नियर मी वो कहाँ पे है, वह क्या कहा जाए। और बैंकॉक पे उतरते ही पैर जमीन पर नहीं पड़ते। और दरअसल उनको लगता है कि क्या है ना कि मसाज शब्द में जो कशिश है, जो जादू है साहब, वो न्यूटन के ग्रेविटी के नियम में भी नहीं था, मैं आपको बताऊं। और अल्टीमेटली लोगों की रगों में करंट दौड़ जाता है भाई। पिछले बहुत दिनों से दोस्त ने यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल देख लिए हैं। तनाव दूर हो जाता है साहब, जिस्म फुलतरू हो जाता है एकदम से। और साहब अल्टीमेटली फिर कहते हैं, ये देखो पहुंच गए, ये देखो सांस्कृतिक खोज। होटल से सिर्फ 500 मीटर दूर द गोल्डन लोटस ट्रेडिशनल मसाज। वाह, गोल्डन लोटस नाम में ही कितनी पवित्रता है। और फिर कहते हैं डीप टिश्यू मसाज, ऑयल मसाज। वैसे यहाँ रिव्यूज भी बताते हैं कि इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। और थाईलैंड की प्राचीन स्पर्श थेरेपी, वाह, यही तो मिलती है और कहाँ मिलती है। दरअसल ये वहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। हमें किसी भी देश की परंपरा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा मित्र कहता है, और उसको छूकर महसूस करना चाहिए। कितने बड़े, कितने नोबल, कितने बढ़िया विचार है मित्र के। और साहब वहां जाके ये अपने जिस्म का, सॉरी, अपनी आत्मा का जो कायाकल्प करवाते हैं साहब। 2 4 6 दिन रह के आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, काले चश्मे, और फिर ये घर वापिस आते हैं साहब, जैसे कि कोई बहुत इंटरनेशनल मिशन पूरा करके आए। कोई पूछे बैंकॉक होके आ रहे, कहता है हाँ हाँ, क्या देखा? बुद्ध के मंदिर देखे, ध्यान किया, बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत की, बीच पर घूमे। आहा हा,
और साथ में तो मैं अपने घर वालों के लिए भगवान बुद्ध की मूर्ति लाया हूँ थाईलैंड से। और फिर कि कितने धार्मिक काम करते हैं हम, कि देखिए साहब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर वाले खुश हो जाएंगे कि देखो कितनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा से लड़का होके आया। देखो ये धार्मिक यात्रा भारत में भी हो सकती थी, हमारे यहाँ धाम की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसी ज़मीनें हैं, प्रदेश हैं जहाँ धाम ही धाम बसे हुए हैं। लेकिन साहब क्या है ना कि बुद्ध के धाम का जो मज़ा बैंकॉक में है वो आपको और कहाँ मिलेगा। मन पवित्र हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। और जो वहाँ से होकर आए हैं उनके अनुभव से पूछिए क्या क्या नहीं हो जाता है। और वो ऐसा धाम है जो आपको बार बार इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। अभी आए हो फिर आना, उसके बाद आए हो फिर से आना, बार बार आते रहना। ऐसी जगह के दर्शन करने से इंसान की आत्मा मुक्त हो जाती है, परम धाम को प्राप्त हो जाती है। शुक्रिया आपका। स्माइल प्लीज।